क्लास 10 लेसन नंबर 1 पोयम में, पोयम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट माने धूल होता है और स्नो माने होता है बर्फ। बर्फ के कण भी कह सकते हैं आप इसको, समझ रहे हो। ताज, अच्छा इसके जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसके जो पोएट है कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। देखना ये जंगले के बारे में ज़्यादा लिखते हैं। फॉरेस्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये कहानी कभी अपने बारे में लिखा है और कभी कहता है कि हमारी दिन की शुरुआत कैसे होती है। एक वृक्ष पर कुछ बर्फ़ के टुकड़े हैं, माने कुछ बर्फ़ के बूंदे हैं, और वह बूंदे जब ज़मीन पर गिरते हैं तो कभी को एहसास होता है कि मेरा दिन बेकार नहीं गया है, अभी मेरा दिन बचा हुआ है। यानी इस कविता में आपको देखने को मिलेगा कि मनुष्य को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा दिन बेकार चला जाएगा। दिन पूरा आपके एक दिन की अगर बात करें तो 24 घंटा होता है। ये नहीं कि 1 घंटा आपका बेकार चला गया तो 23 घंटा जो बचा उसको भी बेकार कर देंगे। ज़रा सोचो, मैंने सुना था कहानी में कि आपके पास 100 रुपया है, अगर 1 रुपया उसमें से गुम हो जाए तो 99 रुपया को आप फेंक देते हैं, नहीं उसको रखते हैं। उसी तरीके से अगर 24 घंटा का समय है, 1 घंटा बेकार चला गया तो 23 घंटा जो बचा है उसमें हमें सही कार्य को करना चाहिए। कभी इस कविता के द्वारा प्रेरणा हमको देता है कि हमें अपने कार्यों को करने से पहले सोच समझ जरूर लेना चाहिए, और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि आज का दिन हमारा बेकार चला गया। तो आज इसी की शुरुआत हम लोग करेंगे। ये कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिका के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। तो सुना बाबू, कहाँ के कवि हैं? अमेरिका के कवि हैं। इनका जन्म 1874 ईस्वी को हुआ है और 1963 को ये दुनिया को छोड़ करके अलविदा हो गए। यानी इनका जन्म अगर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करते हैं तो 26 मार्च सन 1874 को हुआ था इनका जन्म, और इनकी मृत्यु जो थी वह मृत्यु 29 जनवरी 1963 को दुनिया को छोड़कर चले गए। ये अमेरिका के बड़े ही मशहूर कवि थे और अपनी कविताओं में इंग्लैंड के बारे में भी लिखा करते थे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बारे में लिखा करते थे। बंद कर रहे हैं, हवा तो अमेरिका के बारे में कविताओं का क्या करते थे, लिखा करते थे। इस माने इतनी खराब लग रहा, आवाज आ रहा था, मैंने नहीं सुना। कविता में आप देखेंगे कि अपनी कविताओं में ये कैसे लोगों के गरीबी को, समाज में जो बुराइयां थी उसको दूर करने के लिए भी लिखा करते थे। आज की कविता में यही सब आपको पढ़ना है। चलो शुरू करते हैं कविता। लिखा गया है कि द वे ए क्रो। कवि कहता है कि द वे ए क्रो। बताओ मुझे, सबको याद है वी माने होता है रास्ता, यावे माने तरीका, क्रो माने कौआ, सुक माने होता है हिला करके, सुक माने हिलाना होता है, और डाउन माने होता है नीचे गिराना, डाउन माने होता है नीचे गिराना, ऑन मी माने होता है मुझ पर। द डस्ट, डस्ट माने वही होता है कण, ऑफ स्नो, स्नो माने होता है बर्फ, और फ्राम, फ्राम माने से, ए माने होता है एक, और लिखा है हेमलॉक, हेमलॉक इसका अर्थ होता है धतूरा। धतूरा एक ऐसा पौधा है जिसमें केवल जहर ही पाया जाता है। तना तोड़िए, पत्ती तोड़िए, जड़ काटिए, सब में तना पाया जाता है, जहर पाया जाता है। तना तो माना जाता है ये जहर पाया जाता है।
पहला स्टैंजा यही आपका, पहला स्टैंजा का हम लोग बात करते हैं। अच्छा बताओ मुझे, देखो एक कवि कहता है ना कि मैं एक धतूरे के वृक्ष से गुजर रहा था। कहाँ से? जैसे मान लो कहीं वृक्ष होगा धतूरा का, और उसी से वो गुजर रहा था, उसी के ऊपर बर्फ़ के कुछ बूंदे थी वृक्ष के ऊपर। एक कौवा आता है और उस डाली जो होता है शाखा को हिलाता है, और तब कुछ बूंदे जो होती है इसके शरीर के ऊपर गिर जाती है। किसके? जो कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना, उसके ऊपर गिर जाती है। ये अपने कहानी लिखे, ऑटोग्राफी है, माने अपने बारे में लिखे। तो सुनो, कहता है कि तो वे माने होता है तरीका, वे माने रास्ता भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तरीका ही कहिए। एक क्रो माना होता है कौवा, कौवा का। सुख माना होता है हिला करके, डाउन माना होता है नीचे, अनमी माना होता है मुझ पर, कभी अपने लेकर है मुझ पर। द डस्ट माना होता है बूंदे, आप सुनो माना होता है बर्फ के, सुनो माना बर्फ होता है। फ्लाम माने से, ए हेमलॉक माना होता है धतूरा की, और ट्री माने क्या होता है वृक्ष। अच्छा सुनो आप इसका अर्थ कह रहा है कि एक कौवा जिस तरीके से वृक्ष के शाखा को हिला करके बर्फ के कुछ बूंदे को मुझ पर गिराया, मुझ पर क्या किया? गिराया। ऐसे भी कह सकते हैं कि जब मैं रास्ते से गुजर रहा था तो एक कौवा था, वो धतूरा के वृक्ष पर बैठा हुआ था और कुछ उस पर बर्फ़ के बूंदे थी, और उस कौवा ने उसके डाली को हिला करके उस बूंदे को हमारे ऊपर क्या कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बता दोगे? कहा है यार, दबी माने तरीका, जिस तरीके से क्रो माने कौवा, सुख माने हिलाया, डाउन में नीचे गिराया, आमीन माने मुझ पर, डस्ट माने होता है कण, कण कहिए, आप सुनो माने होता है बर्फ का, फ्राम माने से, हेमलॉक माने धतूरा के, ट्री माने होता है वृक्ष से। कह रहा है कि मैं कभी कह रहा है कि मैं जब गुजर रहा था तो एक धतूरा का वृक्ष था, उस पर एक कौवा बैठा हुआ था, उसके ऊपर बर्फ़ के कुछ बूंदे थी, और उस कौवा ने जब शाखा को हिलाया, डाली को हिलाया, तो कुछ जो बूंदे थी, जो बर्फ़ की बूंदे थी, वो हमारे शरीर के ऊपर क्या हो गई? गिर गई। चलो इतना कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है तो कहो यार, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सब मैंने बता दिया। कोई स्पेलिंग अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं जल्दी से। फिर आगे दूसरा स्टेंजा कहता है कि हैज गिवन, हैज माने गिवन माने दिया, मी माना होता है मेरे, हार्ट माने हृदय होता है, मन भी कह सकते हैं, ए माने होता है ए, चेंज माने बदलना, चेंज माने बदलना, आप मूड माने होता है मन, मूड माने मन, एंड माने होता है और, सेव माने होता है बचाना, और सम माने कुछ, पार्ट माने होता है भाग, पार्ट माने भाग होता है, ऑफ, ए डे माने होता है दिन का, आई माने होता है मैं, और हाइड माने की, और र्यूड माने होता है दुखी होना, र्यूड माने दुखी। देखो को बढ़िया देख लो, इसमें कौवा माने हिला करके उसके ऊपर बर्फ़ का टुकड़ा का क्या कर दिया? गिरा दिया। अब आगे कवि क्या कहता है, हीज गिवर माने वह दिया, अरे गिव कहते सर पर गिव है, गिवर माने दिया, माई माने मेरे, हार्ट माने हृदय को, ए माने होता है एक, चेंज माने होता है बदल दिया, अब मूड माने होता है मन को, हार्ट माने हृदय और मूड माने, तो जानते हो क्या कहता है कवि? कह रहा है कि जब वो माने भूत गिरी मेरे ऊपर तो मेरा हृदय और मेरा मन बदल गया, मेरा हृदय और मेरा मन माने सोच रहा था ना कि मेरा दिन अब बेकार चला। देखो कहानी कैसे बनाया है, कवि सोच रहा था कि मेरा दिन अब बेकार चला गया, ये सोचता हुआ जा रहा था, और जब जा रहा था तो वही धतूरा के वृक्ष के नीचे जब पहुंचा तो कौवा जो था ना, वह एक बर्फ़ का जो बूंदे थी उसको गिरा दिया। तो उसको याद आया कि अभी तो दिन है, मेरा दिन बेकार नहीं गया है, मेरा दिन बेकार नहीं गया। तो वही कह रहा है कि वह मेरे, जब उसने गिराया बर्फ़ के टुकड़े को मेरे ऊपर गिराया, तो इससे मुझे आभास हो गया कि इससे मेरा हर हृदय और मन दोनों आपस में क्या हो गया? बदल गया। अरे मन में ही था कि अब दिन बेकार चला गया, लेकिन जब वो गिरा तो इसको आभास हो गया कि मेरा दिन अभी बेकार नहीं गया। कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, एंड माने और सेव माने बचा, माने बचा हुआ था, सम माने कुछ, पार्ट माने भाग, आप डे माने होता है दिन का, डे माने दिन होता है। कभी कहता है कि मुझे प्रतीत हुआ कि कुछ मेरे दिन का भी हिस्सा क्या हुआ है? बचा हुआ है।
पार्ट मन हिस्सा कहिए चाहे भाग कहिए, कभी को एहसास हो गया कि कुछ मेरे दिन का भी समय हिस्सा कुछ भाग क्या हुआ है, बचा हुआ है। आई हैड रीड, और मैं दुखी नहीं था। हालांकि मैं दुखी था, मैंने आई मन में हैड में था, रीड माने दुखी, मैं बहुत ही दुखी था कि मेरा दिन बेकार चला गया। लेकिन मैंने जब वो देखा तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ समय मेरा क्या है अभी बचा हुआ, सिर्फ बचा हुआ। बता दोगे 8 लाइन का कोई दिक्कत? कौन बताने वाला? कुणाल बता रहा है, सब लोग बताएंगे, सब खड़ा होकर, खड़ा तेज। हाँ, The way a crop shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree। मतलब एक रास्ते से मैं जा रहा था तो मेरे ऊपर एक धतूरे के वृक्ष के ऊपर से एक कौवा ने मेरे ऊपर बर्फ के कण गिरा दिए। Has given my heart a